हाँ, तो अब हम देखते हैं इस पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। देखिए आप एक बार पहले आइए, इसके क्वेश्चन करने से पहले अभी हम दो इफेक्ट पढ़ेंगे। एक होता है हमारा आर्थो इफेक्ट और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आर्थो इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन दोनों की वजह से क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। देखिए 2023 में क्वेश्चन आया था कि आप बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा था। यहाँ पे हमसे बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली नहीं पूछ लिया था, वहां पे पूछा था पी के बी की वैल्यू बताइए, पी के बी की वैल्यू बताइए। तो हाँ, एक चीज आपको मैं यहीं पे आपको और क्लियर कर दूं ताकि बाद में आप जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा बेटा। जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर एग्जाम में जैसे ये होता क्या है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। अगर एग्जाम में आपसे जैसे कि पिछली बार के एग्जाम अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ को डायरेक्टली नहीं पूछा है, बोला है आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा पी के बी वैल्यू किसका होगा। ऐसे यहाँ पे पूछ लिया कि सबसे ज्यादा पी के ए वैल्यू कौन सा होगा, तो आप कैसे बताएंगे। ये याद रखिएगा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए वैल्यू होता है, एंड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए वैल्यू होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए वैल्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यार ये क्या हो जाता है बार बार, के वैल्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए वैल्यू। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में पी के वैल्यू पूछता है तो आप क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे, उसका अपोजिट कर देंगे। अगर के वैल्यू पूछता है तो के वैल्यू वही होगा जो कि हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। लेकिन अगर पी के वैल्यू पूछता है तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालेंगे और क्या करेंगे, उसको यूनिवर्स करके अपोजिट करके लिख देंगे। जैसे कि पिछली बार समझ में आया कि नहीं, क्या बोल रही हूँ कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेगा तब तो आप निकाल लेंगे। अगर कहेगा आप इसका के ए वैल्यू फाइंड करिए, तो आप के ए वैल्यू का मतलब आप उसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ही ऑर्डर फाइंड करेंगे। अगर बोलेगा आप पी के ए वैल्यू फाइंड करिए, तो आप क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ का जस्ट अपोजिट, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का जो हमारा ऑर्डर होगा उसको पहले निकाल लीजिएगा और उसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर लगा करके देखिएगा कौन सा ऑप्शन है, उस पर टिक कर दीजिएगा। जब मैं बेसिक स्ट्रेंथ कराऊंगी आपको, तो मैं वो क्वेश्चन दिखाऊंगी और सेम वैसे ही क्वेश्चन आपको कराऊंगी। हाँ जी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब देखिए, अब एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम दो यहाँ पे क्या करेंगे, इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक हमारा होता है आर्थो इफेक्ट और एक होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड का इफेक्ट। आर्थो इफेक्ट क्या होता है, मान लीजिए हमारा बेंजीन रिंग है, ये COH है, ठीक। इसके बगल में अगर कोई बल्की ग्रुप लग जाता है, ठीक है, इसके बगल में अगर कोई बल्की ग्रुप लग जाता है, एक्चुअली जब कोई बल्की ग्रुप लगता है क्या होता है, रिपल्सन ज्यादा करता है और प्लेन को क्या करता है, चेंज कर देता है जो वहां पे लगा होता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे आप पूरा समझिए मत, अभी उतना टाइम नहीं है आपके पास, अभी हम बहुत सारे चैप्टर्स बाकी हैं, तो आप एक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज बस ले लीजिए कि अगर हमारा क्या है, मान लीजिए COH लगा हुआ है और ये जो हमारा आर्थो ग्रुप लगता है वो मोस्टली COH के साथ ही लगता है। तो ये हमारा COH है, अगर उसके बगल में कोई बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप तो बहुत सारे हैं, तो आप बल्की ग्रुप याद नहीं कर सकते हैं, तो कौन कौन से यहाँ पे ग्रुप नहीं लगाए जा सकते हैं आप उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बल्की ग्रुप बहुत सारे हैं तो आप उनको याद नहीं कर सकते, लेकिन कौन कौन से ग्रुप हैं जो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं वो याद कर लीजिए। हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ड्यूट्रियम, टाइट्रियम, ये जो तुम्हारे क्या है, ये हमारे हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप हैं। इसके अलावा फ्लोरीन, OH, NH2 और CN, ये अगर ग्रुप यहाँ नहीं लगे, अगर ये ग्रुप यहाँ लगे होंगे तो आर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा। अगर ये इतने ग्रुप यहाँ नहीं लगे हैं, इसके अलावा अगर यहाँ पे कुछ भी लगा है तो वो क्या शो करेगा, आर्थो इफेक्ट शो करेगा। और आर्थो इफेक्ट क्या होता है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही शो होता है। और जब कहीं पे आर्थो इफेक्ट होता है तो उसकी क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो आर्थो इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। अगर हमारा और ये जो आर्थो इफेक्ट होता है सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ लगता है, उसके जस्ट बगल में मतलब आर्थो पोजीशन पे क्या होगा, अभी मैंने बताया आर्थो मेटा पोजीशन क्या होता है। आर्थो पोजीशन पे अगर कोई बल्की ग्रुप लगा है, इन ग्रुप को छोड़ करके यहाँ पे अगर कोई भी ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है तो ये क्या शो करेगा, आर्थो इफेक्ट शो करेगा। और इसी का एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। अब दूसरा हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर, एक होता है हमारा इंटरमोलिकुलर, दूसरा होता है इंट्रामोलिकुलर। जब मॉलिक्यूल सेम मतलब सेम के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, उसे इंट्रामोलिकुलर कहते हैं। जब सेम एक ही घर में रहते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरी बहन है,
एक ही घर के हैं तो इंट्रा हो गए, ठीक है। मैं हूं और एक मेरे पड़ोसी की मेरी कोई दोस्त है, हम इंटर हो गए, ठीक है। तो एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर और एक होता है इंटर। तो जब यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। यहाँ पे देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल में क्या होता है, बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, ठीक है। तो कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे हमारा मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, आर्थो पे ध्यान देंगे, आर्थो पोजीशन पे यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है और क्या बन जा रहा है, चिलेट बन जा रहा है, ठीक है, चिलेशन हो जा रहा है उसका। अभी हमारा चिलेशन की वजह से क्या हो जाएगा, ये हमारा मोर स्टेबल हो जाएगा ना, मोर स्टेबल। फाउंडेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे आप लोग, परेशान मत होइए, बेहतरीन तरीके से चिलेशन पढ़ाया जाएगा आपको। तो यहाँ पे याद रखना है कि दो चीजों को याद रखना, एक हमें याद रखना आर्थो इफेक्ट, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसके जस्ट बगल में मतलब आर्थो पोजीशन पे अगर कोई बल्की ग्रुप लगा हुआ है तो उसका एसिडिक ऑर्डर क्या होता है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। दूसरा याद रखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर हमारा मान लीजिए कि आर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है और वहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, इतना याद रखेंगे। उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। आइए अब एक हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन अभी तक एक बार रुकिए, पहले अभी तक आप समझ लीजिए आपने पढ़ा कितना है। देखिए अभी तक आपने पढ़ा कितना है, एक बार आप देख लीजिए आपने पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, ठीक। कल हम लोग सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। फिर हम लोगों ने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है। मैंने आपको दिखाया कि हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पढ़ रहे थे और उसको किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब हम लोग देख रहे हैं। उसी में आपका क्या है, हम लोगों ने आर्थो इफेक्ट भी पढ़ा और दूसरा हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। अब हम मान लीजिए आप इसमें पूछते हैं कि बताइए, ये पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें इसका एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, आप इसको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करिए। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमने बताया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मान लीजिए कहीं लगा है, उसके जस्ट बगल में अगर कोई बल्की ग्रुप लगा है। अब बताइए क्या हमने बोला है कि आप बल्की ग्रुप तो याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप वो सारे ग्रुप याद कर सकते हैं जो बल्की नहीं है। तो मैंने बोला ये सारे ग्रुप नहीं होने चाहिए, इसके अलावा अगर कोई ग्रुप लगा होगा तो क्या होगा, वो आर्थो इफेक्ट शो करेगा। तो बताइए हाइड्रोजन और डी टी फ्लोरीन OH NH2 CN में कोई ग्रुप यहाँ पे लगा है क्या, नहीं लगा है, NO2 ग्रुप लगा है, मतलब कि ये हमारा एक हैवी ग्रुप है, बल्की ग्रुप है। अब बल्की ग्रुप लगा है COH के जस्ट बगल में, मतलब कि क्या शो करेगा, आर्थो इफेक्ट को शो करेगा, आर्थो इफेक्ट को शो करेगा, मतलब कि इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए का सबसे ज्यादा होगा। अब देखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों में से किसका एसिडिक ऑर्डर ज्यादा होगा, कैसे पता करेंगे। देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा था, पीछे लिखा था कि जो हमारा M इफेक्ट होता है वो क्या होता है, डजंट ऑपरेट ऑन द मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन पे क्या होता है, ऑपरेट नहीं होता है M इफेक्ट, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आर्थो मेटा, मेटा पे क्या हो जाएगा, ये हमारा -M होता है और -I होता है, ठीक है। NO2 क्या होता है, NO2 जो ग्रुप होता है वो -I और -M ग्रुप होता है, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे -M, यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। मेटा पे क्या होगा, मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, M इफेक्ट नहीं लगेगा। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, -I। अब ये देखिए ये जो हमारा NO2 है जो पैरा पे है, हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये -M भी शो करेगा और साथ में -I भी शो करेगा, -M और -I दोनों शो करेगा। और ये क्या शो कर रहा है, ये सिर्फ हमारा -I शो कर रहा है, ठीक है। सबसे अधिक क्या था, वो आर्थो इफेक्ट शो कर रहा था, हमने अभी बताया आर्थो इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों का क्या होता है, एक जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल में कोई बल्की ग्रुप है तो वो आर्थो इफेक्ट, उसकी वजह से क्या हो जाएगी, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और ऐसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ा, तो यहाँ देखिए इसका आर्थो इफेक्ट लगा और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो गई, तो हमने लिख दिया ए का। अब इन दोनों में चेक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे -I और -I दोनों लग रहा है। जब -I और -I दोनों इफेक्ट लग रहा है मतलब कि ये इसका -I पावर क्या है, ज्यादा
ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट भी लग रहा है और माइनस आई इफेक्ट भी लग रहा है। तो अब इन दोनों में अगर हमको कंपैरिजन करना होगा तो यहाँ पे जहाँ पे माइनस एम और माइनस आई दोनों लग रहा है उसका क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा आई है। अब यहाँ पैरा पोजीशन पे माइनस एम माइनस आई लग रहा है, मतलब कि सी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, बी वाला सबसे कम हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, समझ में आया? पहली बात तो आर्थो इफेक्ट वजह से सबसे ज्यादा इसका हो गया। इन दोनों में चेक किए तो मेटा पे क्या होता है, माइनस एम इफेक्ट लगता नहीं है, लेकिन पैरा पे क्या होता है, माइनस एम और इंडक्टिव दोनों इफेक्ट लग रहा है। तो क्या हो रहा है, इसका ये ज्यादा अच्छा क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। ये तुम्हारा क्या हो रहा है, ज्यादा अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप है ये, क्योंकि पैरा पे क्या है, माइनस एम ग्रुप भी लग रहा है, माइनस एम इफेक्ट भी लग रहा है और माइनस आई इफेक्ट भी लग रहा है, और यहाँ पे सिर्फ माइनस आई लग रहा है। ठीक, तो जहां पे माइनस एम माइनस आई ज्यादा लगेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, इसीलिए सी का हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में बी का हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करिए, देखिए माइनस ये NO2 क्या होता है, NO2 माइनस आई होता है। Cl में क्या होता है, माइनस आई होता है। OCH3 जो होता है प्लस एम होता है और माइनस आई होता है, और इसका प्लस एम क्या होता है, डोमिनेट कर जाता है। OCH3 का प्लस एम क्या होता है, डोमिनेट कर जाता है माइनस आई के ऊपर। ये भी मैंने आपको लिखवाया है। OCH3 लिखवा दी, ओके कोई बात नहीं, आप OCH3 याद रखना। देखिए NO2 Cl और OCH3, तो NO2 हमारा माइनस एम होता है, Cl भी हमारा क्या होता है, माइनस एम और माइनस आई शो करता है। जो OCH3 होता है वो प्लस एम होता है और माइनस आई होता है, और इसका प्लस एम क्या होता है, डोमिनेट कर जाता है। अब यहां देखिएगा, अब मैं पूछूं NO2 और क्लोरीन में ज्यादा अच्छा माइनस एम और माइनस आई कौन सा है, मतलब माइनस आई आप अगर आप माइनस आई से भी लगा रहे हैं तो NO2 का माइनस आई भी ज्यादा होता है और माइनस एम भी होता है, ज्यादा होता है कंपैरिजन टू क्लोरीन। जो NO2 हमारा होता है वो क्या होता है, इसका माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट दोनों क्या होता है, क्लोरीन से ज्यादा होता है। मतलब कि क्या हो जाएगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, सबसे ज्यादा है। इसीलिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का क्या होगा आपका, अगर आप यहां देखते हैं तो सबसे अधिक ए होगा। अब बताइएगा, ये हमारा माइनस आई था, ये हमारा माइनस आई था, ये हमारा प्लस एम था, तो सबसे सबसे कम किसका हो जाएगा, प्लस एम वाले का हो जाएगा। प्लस एम या ए बी सी, सी का क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। अब आपका क्या बच गया, बी बच गया। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, माइनस आई कौन कौन सा है, तो आपने देखा कि NO2Cl तुम्हारा माइनस आई है। इनमें से भी सबसे अच्छा माइनस आई कौन सा है, तो NO2 हमारा सबसे अच्छा माइनस आई है। फिर हमारा क्या है, क्लोरीन है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, एम इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है, तो माइनस एम और माइनस आई में देखेंगे तो NO2 का क्या होता है, माइनस एम और माइनस आई दोनों अच्छा है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होता है, बट यहाँ पे माइनस एम भी लग रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एम इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा। और यहाँ पे प्लस एम और माइनस आई में क्या हो जाएगा, आपका जो OCH3 आपका प्लस एम यहाँ पे डोमिनेट कर जाता है, इसीलिए इसका सबसे कम हो जाएगा। और NO2 क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा माइनस आई है, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। हेलो, हाँ देखते हैं, चलिए आइए। हमने आप आई होप आप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि पहला हम लोगों ने आर्थो इफेक्ट के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। आप जरूर इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसके बाहर से कुछ नहीं आएंगे। अगर आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया तो बहुत है। अभी चैप्टर जब मैं पूरा जीओसी एक बार समराइज कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, उसके बाद आपको जीओसी से भी 50-60 क्वेश्चन कराया जाएगा, यू डोंट वरी। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे जो दूसरा एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट का, वो है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे हम बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स, एमीन्स का ही ज्यादा आता है, बेसिक आता तो और भी है, बट यहाँ पे भी हम एमीन, अभी हम पढ़ रहे हैं एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ कैसे शो करेंगे। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। पहली बात तो आप ये याद रखिएगा, जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। यहीं पे आप रिकॉल कर लीजिएगा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा। बार बार जितनी बार आप रिकॉल करेंगे ना,
ए यार, ये मैं बार बार क्या लिखती हूँ, मैं गलत लिख देती हूँ, कलर कम लिखती हूँ, इरेज नहीं होता है जल्दी ये। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम जो बेसिक एमीन का जो बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ होता है क्वेश्चन में दो तरीके से पूछता है। एक सीधे सीधे पूछ लेता है, आप गैस फेज में बताइए बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा। इन गैस फेज, इन गैस फेज, अगर गैस फेज में कभी बेसिक स्ट्रेंथ पूछता है तो आप क्या बताएंगे। सिंपल सी बात है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होता है, ठीक है, प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, देख लेंगे यहाँ पे कि प्लस आई, यहाँ देखिए अगर मान लीजिए हमारा ये एन है और इसके चारों तरफ क्या है, सी 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 लगा हुआ है, ठीक है, 3 डिग्री का कार्बन हो गया, 3 डिग्री का नाइट्रोजन हो गया, सॉरी, और यहाँ पे मान लीजिए आपका नाइट्रोजन और ये 2 डिग्री का है, ये हाइड्रोजन, और अगर यहाँ पे आपका क्या है, नाइट्रोजन आपका 1 डिग्री का है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जितना ज्यादा कार्बन होगा, प्लस आई का मतलब क्या होगा, जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ज्यादा क्या होगा आपका प्लस आई होगा, मतलब उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। अब ये आपका देखिए 3 डिग्री का नाइट्रोजन है, 3 डिग्री का नाइट्रोजन है, ये आपका 1 डिग्री का नाइट्रोजन है, और ये आपका क्या है 2 डिग्री का नाइट्रोजन है। जब जब नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा होता है तो वो 3 डिग्री का नाइट्रोजन, ये आपका 1 कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री का, और जब 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री का। अब बताइएगा यहाँ पे अगर मैं गैस फेज में पूछती हूँ तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, कायदे से तो यही ऑर्डर होना चाहिए ना सब जगह, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होता है, मतलब कि जितना जैसे 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 क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा, इसको और अच्छे से लिख दो, अगर मान लीजिए यहाँ 3 डिग्री का आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका 3 डिग्री का नाइट्रोजन है, ठीक है, ये देखिए आपका 3 डिग्री का नाइट्रोजन है, ये आपका 2 डिग्री का नाइट्रोजन है, और ये आपका क्या है 1 डिग्री का नाइट्रोजन है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि जैसे जैसे क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा, क्या होगा आपका प्लस आई इफेक्ट उतना अधिक बढ़ता जाता है, मतलब कि 3 डिग्री का सबसे ज्यादा हुआ, फिर आपका 2 डिग्री हुआ, फिर 1 डिग्री हुआ। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, जो कि पूछता है कई बार, ये पूछता है कि आप एक्वस मीडियम में बताइए एमीन का बेसिक ऑर्डर इन एक्वस मीडियम, एमीन का बेसिक ऑर्डर एक्वस मीडियम में क्या होगा, आप सिंपल सी बात यही याद रखनी है आपको, सिंपल सी बात क्या याद रखनी है, देखिए पहला याद रखना है इन केस ऑफ मिथाइल, इन केस ऑफ मिथाइल, मिथाइल के केस में आप क्या याद रखेंगे, मिथाइल के केस में आप याद रखेंगे 213, 213 क्या याद रखेंगे 213, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। मिथाइल थोड़ा छोटा है ना, मिथाइल क्या होता है CH3 ग्रुप जो होता है हमारा मिथाइल होता है, और जो C2H5 ग्रुप होता है वो हमारा क्या होता है इथाइल होता है। तो अगर हमसे मिथाइल के केस में पूछेगा तो 213 लिखेंगे, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। अगर हमसे इथाइल के केस में पूछता है इन केस ऑफ इथाइल, इन केस ऑफ इथाइल, अगर इथाइल के केस में पूछता है तो हम क्या लिखेंगे, देखिए 231 याद रखेंगे, 231, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 1 डिग्री, ठीक है, 231 ये याद रखेंगे, ओके। ये आप इथाइल के केस में याद रखेंगे।
इथाइल क्या होता है, इथाइल जो होता है बड़ा होता है ना मिथाइल से, इसीलिए आप इसको 231 और मिथाइल को क्या याद रखेंगे 213 से। इस तरह से क्या हो जाएगा आपका ये एक्वस मीडियम ये ऑर्डर पूछता है। ये ऑर्डर दो वजह से ऐसा होता है, एक तो हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से ये हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, अपना ध्यान रखें।